बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल साइंस 7th क्लास के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के पहले यूनिट का आगाज़ करेंगे। ये बुक एकेडमिक ईयर 2022-23 के मुताबिक है और पहला यूनिट प्लांट सिस्टम के बारे में है। कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में प्लांट्स की टर्मिनोलॉजी को आप तक पहुंचा सकूं। ये चैप्टर तो काफ़ी वसी है, अलबत्ता इसको हम ना 2 पार्ट्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें कि रीडिंग आप खुद कर लें ताकि थोड़ा सा वक्त बचाया जा सके और वीडियो को शॉर्ट किया जा सके। किताब के हवाले से जितनी टर्मिनोलॉजी है उसको इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। रट्टा सिस्टम से परहेज़ करेंगे तो आप अपने अल्फाज में इसको लिखने में फिर आपको आसानी भी होगी। पेज 1 पर पूरे यूनिट का खुलासा है। इस यूनिट में हम प्लांट्स का जो शूट और रूट सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के किरदार को समझेंगे। इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस को भी बमा इसकी इक्वेशन के समझ पाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी हम जानेंगे कि प्लांट्स की जो हेल्दी ग्रोथ है उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लीव्स के बारे में हम जानेंगे इंशाल्लाह। रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन सिस्टम और फोटोसिंथेसिस दोनों में फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे और फिर आखिर में ये भी जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपायरेशन में क्या फ़र्क है। पेज 2 पे अगर आप आते हैं तो ये डायग्राम आप देखें, इसमें रूट और शूट सिस्टम दो को अलग अलग किया हुआ है। तो नाम से जाहिर है रूट को इसने अलग किया हुआ और शूट सिस्टम में ऊपरी हिस्सा है ज़मीन से ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। फर्दर अभी 1.2 में देखें तो रूट सिस्टम में जो रूट्स हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो 3 आप ज़हन में रख लें। पहला फंक्शन ये है कि एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ये चीज़ है। और ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका टू द शूट सिस्टम। दूसरा ज़हन में रखें कि एंकरिंग रोल है इसका टू सपोर्ट दी प्लांट को हवा वगैरह से, जकड़ से वगैरह से बचाने के लिए। और तीसरा ये ज़हन में रखें कि स्टोरेज ऑफ फूड रूट्स करती हैं। जितनी भी स्टोरेज है आसपास से, ज़मीन से स्टोरेज ऑफ फूड अपनी तरफ खींच के फिर वो अगर ज़रूरत होती है प्लांट को तो उधर देती हैं। अभी आप फिगर 1.2 को देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट में उसने एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल दिया हुआ है। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो साथ कॉर्टेक्स दिया हुआ है, कॉर्टेक्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सर्व एज अ स्टोरेज एरिया फॉर रिजर्व फूड। और जो वेस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें हैं। जाइलम क्या चीज़ है और फ्लोएम क्या है? जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है वो वाटर का और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन द वेस्कुलर बंडल, जबकि जो फ्लोएम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ द फूड। जो शुगरी कंटेंट्स होते हैं जो उसमें सॉइल से हासिल किए होते हैं, या ये रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं फ्लोएम में, तो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। इसका स्टोरेज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। सॉइल से एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, डिफ्यूजन का भी इसमें जिक्र किया हुआ। तो डिफ्यूजन होता क्या है? सॉइल से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस उसने कहा कि डिफ्यूजन से होता है। तो एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में उनका जो रेट होता है वो हाई होता है। तो वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन कहाँ होती है? प्लांट रूट्स की तरफ। ठीक है, पेज 3 पे आए तो इन्होंने बात की हुई है टाइप्स ऑफ रूट्स की। तो टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करें तो 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, टैप रूट्स हैं और फाइब्रस रूट्स हैं। टैप रूट्स की फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं। जो है ना मेन रूट जो है इसकी टैप रूट्स की वो है प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करती है, वो बड़ी रूट होती है और उस प्राइमरी रूट से फर्दर जो शाखें निकली होती हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं, उसे सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। वो मैनी स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं और उससे फर्दर आगे सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकली होती हैं उनको टर्शरी रूट्स कहते हैं। और जो दूसरी टाइप ऑफ रूट है वो है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं, बारीक होती हैं, यानी कि जो घास वगैरह की छोटी झाड़ियों की जो रूट्स होती हैं उनको आप कह सकते हैं। इन्होंने साथ एरियल रूट्स की बात की हुई है। तो एरियल रूट्स आम दरख्त होते हैं, बड़े दरख्त जिनकी तन्ने से, हवा से जो रूट्स लटक रही होती हैं वही एरियल रूट्स होती हैं। अगला टॉपिक है शूट सिस्टम का। और शूट सिस्टम जिस तरह नाम से जाहिर है कि रूट के बाद जो ऊपरी हिस्सा है वो शूट सिस्टम में आ जाता है।
तो इसमें स्टेम है, तो स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बिटवीन रूट्स और जो एरियल पार्ट्स हैं उनके दरमियान। इसके अलावा इसकी टू मेन टाइप्स हैं, एक है हर्बेशियस स्टेम और एक है वुडी। तो नाम से ज़ाहिर है हर्बेशियस हर्ब से, झाड़ियों से निकला है, और इसमें घास वगैरह या जिनके प्लांट्स विद द ग्रीन एंड द फ्लेक्सिबल जो जिसके स्टेम्स होते हैं उनको हर्बेशियस स्टेम्स कहा जाता है, और जो वुडी स्टेम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टेम्स वाले होते हैं, ट्रीज और श्रब्स वगैरह। इसकी अगर डायग्राम पे गौर करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में, तो इसमें भी तीन मेन चीज़ें हैं, एपिडर्मिस है, पिथ है और वेस्कुलर बंडल है। पिथ जो है वो स्टोरेज का काम करती है, और मतलब काम प्रेजेंट होती है सेंटर फॉर स्टोरेज, ठीक हो गया जी। और एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है और वेस्कुलर बंडल बीनीथ द एपिडर्मिस होता है। और इसमें फर्दर दो चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के जिस तरह हमने रूट सिस्टम में पढ़ा है वही इसी का इधर भी यही काम है। पेज 4 पे ये दो डायग्राम्स अगर देखें तो एक डायग्राम उसने सहराई दी हुई है। सहराई एरिया में जो पत्ते होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, और उन्होंने अपनी जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं वो उन्होंने पूरी की हुई होती हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए जहाँ अगर खेतसाली वगैरह होती है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब सरगोदा का जो इन्होंने ट्री का सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि ये इस तरह झाड़ी नुमा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लीव्स। और लीव्स में लीफ की देखें डायग्राम, इसको पढ़ें तो इसके दो हिस्से हैं, टू पार्ट्स में है, लीफ ब्लेड और लीफ स्टॉक। लीफ ब्लेड नाम से जिस तरह जाहिर है, जो फ्लैट पोर्शन है पत्ते का उसको लीफ ब्लेड कहते हैं, और लीफ स्टॉक जो है वो शुरू की जो डंडी है इसकी उसको बोलते हैं, और इस जो डंडी है इसकी जो एक्सटेंशन है आगे उसको आगे मिड रिब कहते हैं, और पत्ते के अंदर इसकी वेन्स भी होती हैं काफ़ी सारी। बाकी जो मिड रिब्स और जो वेन्स होती हैं वो पत्ते को सपोर्ट भी फ्राहम करती हैं। इसके अलावा इसी पत्ते में आप देखें तो वेस्कुलर बंडल भी होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को टू एंड फ्रॉम द लीव्स। मीजोफिल जो एरिया है पत्ते का, वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। रूट और शूट सिस्टम की तरह एपिडर्मिस जो है यहाँ पर भी आउटर मोस्ट लेयर है। ये पक्का याद कर लें कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस ही होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पत्ते के ऊपर बाज़ का अगर ड्रॉप्स पड़ते हैं पानी के तो वो ड्रॉप्स अब्जॉर्ब नहीं होते, उसी तरह होते हैं। तो इसकी जो कवरिंग होती है, देयर इज अ वाटर प्रूफ कवरिंग और एपिडर्मिस एपिडर्मिस के ऊपर होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसके अलावा पत्ते के अंदर स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, ये पत्ते के अंदर ऑब्जर्व करें आपने तो छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत बारीक, और पूरे पत्ते में होते हैं। ये स्टोमेटा से होता क्या है कि गैसेस मूव करती हैं। उसके अलावा इससे जब ट्रांसपायरेशन होती है ना, उसके दौरान जो वाटर है ना वो भी इसी के जरिए, स्टोमेटा के जरिए आउट होता है। बाद में जाके हम पढ़ेंगे इसको। अभी ये जो स्टोमेटा है ना पत्ते में, ये यानी कि गैसेस के लिए जिस तरह आपको कहा है ना, तो ये दिन को एक्चुअली ये गैसेस एक्चुअली होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दिन को ये ओपन होती हैं पोर्स, और रात को बंद हो जाती हैं। अब इसकी जो ओपन और क्लोज करने के लिए ना होता है पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है ना, गार्ड्स, यानी कि मतलब आप कह सकते हैं चौकीदार हैं ये, जो कि उसको खोलते हैं या बंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे जो मटेरियल है, जो खुराक है, उसको लेकर जाने का निज़ाम पौधे में जो होता है, प्लांट में जो होता है, उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है इसका, इसमें एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अब जाइलम क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट किस चीज को करता है, ये रूट से किस चीज को लेके आता है, मिनरल्स को और वाटरी कंटेंट्स को लेके आता है लीव्स में और बाकी स्टेम में। और इसका काम स्टोरेज का भी होता है, और ये थिक और स्ट्रांग होता है इसकी वॉल्स, ठीक है। जाइलम एक डेड टिश्यू होता है, और इन ट्रीज न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर। एक साल में एक ही जाइलम बनता है, फॉर्मिंग रिंग्स। आप अगर दरख्त को काटे ना, तो काट के अगर आप देखें दरख्त को, मोटा दरख्त देखें, देखोगा आपने कि उसमें रिंग्स बने हुए थे। कटे हुए दरख्त को देखें आप, तो जितने रिंग्स होंगे ना आप देखें, उसको एक रिंग एक साल में तकरीबन बना होगा इन द ट्रंक में। और जाइलम क्या करता है, वुड बनाता है, फॉर्म्स वुड, ये जहन में रखना है। और फ्लोएम
फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करता है, जितनी भी शुगरी कंटेंट्स होते हैं ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उसको पहुंचाने में किसका काम है? फ्लोएम का। उसकी यही ड्यूटी है, उसका काम फ्लोएम का बिल्कुल भी नहीं है स्टोरेज का। ये जहन से क्लियर कर लें। और कौन सा फूड होता है ये पत्तों में जिस टाइम बन रही होती है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बन रही होती है वो वाली फूड। और उसके अलावा कौन सी फूड होती है? वो फूड होती है जो कि वो डिफ्यूजन के जरिए जो फूड वेस्कुलर बंडल में जब ये और जाइलम मिल के इकट्ठी करते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो फ्लोएम क्या इकट्ठा कर रहा होता है? वहां से ले रहा होता है, वहां से शुगर कंटेंट यानी कि फूड ले रहा होता है। तो वो रूट से भी देता है बाकी उसको, और जो पत्तों से जो हासिल हो रही होती है जो एनर्जी वो भी पहुंचा रहा होता है, फूड पहुंचा रहा होता है। और ये फ्लोएम जो है ये टू वे ट्रैफिक है, यानी कि दोनों साइडों पे ये है, मतलब लेके जाना आना ऊपर नीचे ये मूव कर रहा होता है। जो जाइलम है वो वन वे ट्रैफिक है, वो बस रूट से लेके ऊपर वो फूड को लेके जा रहा होता है। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन जो है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो पत्ते से जो वाटरी कंटेंट निकल रहा होता है स्टोमेटा के जरिए। तो स्टोमेटा क्या बताया था पहले कि स्टोमेटा छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं पूरे पत्ते में, नजर तो नहीं आ रहे होते, तो उनके जरिए क्या होता है? इवोपोरेशन होता है लीव की। ठीक है, तो वो पानी जो है जो एक्स्ट्रा उसमें वाटरी कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और अगर फिर कमी आ जाती है तो फिर जाइलम जो है उस चीज को पूरा कर रहा होता है। द मेन फोर्स विच ड्राज वाटर अप, जो ऊपर पानी लेके आ रहा होता है वो क्या है? उसको कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और ये जो प्रोसेस है सनी डेज में या हॉट डेज में बहुत ज़्यादा होता है कि जो वाटर इनटेक है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है ये जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्रांसपरेशन रेट को अफेक्ट करती हैं, जिनमें लाइट इंटेंसिटी आ जाती है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, वो है, ह्यूमिडिटी है, और विंड एंड वाटर सप्लाई जो है, ये सारी। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में होता है ये। और ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लाइट को, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक हो गया। और जो पत्ते में स्टोमेटा होते हैं यानी कि स्मॉल होल्स जो होते हैं ओपन होते हैं डे लाइट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और वाटरी कंटेंट तो ऑलरेडी उसमें मौजूद होता है पत्ते में। तो ये जब प्रोसेस करते हैं तो इससे वो अपनी खुराक बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज चाहिए होती है पौधे को, ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो इस्तेमाल करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, और बाकी ऑक्सीजन को क्या देगा? एटमॉस्फेयर में। बाकी कहानी उसी तरीके से होगी कि वाटर कहाँ से आएगा? जाइलम के थ्रू जो है वो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, पानी लेके आना। तो बाकी जो है आपको पता है कि प्लांट जो है कुछ ऑक्सीजन यूज करेगा अपनी रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है वो हर वक्त हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ धूप में यानी कि सनलाइट में होगा। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो मूव आउट करेगी थ्रू द स्टोमेटा। नेक्स्ट आप देखें कि लीव्स एज बेस्ट फोटोसिंथेसिस साइट, यानी कि बड़े बेहतरीन ये प्रोड्यूसर हैं एनर्जी के, और फोटोसिंथेसिस का अमल इनमें होता है। तो कहता है कि ब्रॉड एंड फ्लैट शेप टू हेल्प एब्जॉर्प्शन, लाइट की एब्जॉर्प्शन इसमें आसान होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के जरिए हो रही होती है। थिन टू हेल्प डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूज हो रही होती हैं गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, ऑक्सीजन जा रही होती है, फिर रात को इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। लार्ज एयर स्पेस फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं पत्ते में, होल्स होते हैं, यानी कि नेटवर्क ऑफ वेन्स होती हैं इसमें टू सप्लाई वाटर टू द सेल, और ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस होता है टू अलाउ एंट्री ऑफ लाइट, ठीक है। वैक्सी कक्टाइल्स होते हैं टू स्लो वाटर लॉस, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन अकर करती है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ख्वाह वो प्लांट्स हैं या ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। In plant cells, glucose react with
ऑक्सीजन, ग्लूकोज किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक हो गया ये चीज़, यानी कि टोटली उल्ट है उसके फोटोसिंथेसिस के। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस मेनली टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आप पक्का याद कर लें कि पावर हाउस ऑफ द सेल है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी नेसेसरी जो होती है फॉर द सेल एंड सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग के लिए। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं ऑल द टाइम, तमाम वक्त ये सांस ले रहे होते हैं, इनका अमल जारी होता है, उनको फिर इस हवाले से ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो डे टाइम में ऑक्सीजन उनको कैसे मिल जाती है? फोटोसिंथेसिस के अमल से, जबकि सो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है इनटू द एयर ये दे देते हैं। नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, तो प्लांट जो है वो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल्स। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं पेज 10 पे, और ये है कंपैरिजन बिटवीन रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये देख लें और इसकी जो डायग्राम है उसको ज़रा गौर से देख लें। जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ना, ये तमाम लिविंग थिंग्स में होता है और हर वक्त ही हो रहा होता है। रेस्पायरेशन का प्रोसेस का कोई टाइम शाइम नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस है उसका टाइम होता है, वो डे टाइम में होता है, और क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है। और अगर ऑर्गेनेल की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो रेस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट होता है। जिस तरह के ह्यूमन में हेमोग्लोबिन की मिसाल आप ले लें। रेस्पायरेशन में अगर रिएक्टेंट्स की बात करें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं, वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और बनती क्या चीज़ है? वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, हमें हासिल क्या होता है, तो रिस्पायरेशन में जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको हासिल होगा, और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन हासिल होगा। और अगर एनर्जी लिंक की बात करें तो रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एनर्जी मौजूद होती है ना, वो तो पौधे को नहीं चाहिए होती है, उसने बाहर देनी होती है। और इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बाकी बातें वही रिपीट हो रही हैं। फिगर 1.12 में देखें कि गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट कैसे होता है। तो डे टाइम में क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। और इसी तरीके से डे टाइम में फिर अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन वो ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही होती है। तो नाइट टाइम की जब आप बात कर रहे हैं तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और रेस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन हासिल कर रहे होते हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। तो नाइट टाइम में क्या है जी? इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और यानी कि ब्रीद इन कर रहे हैं, और एक्सहेल कर रहे हैं, विच इज़ द ब्रीद आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि दरख्तों के नीचे ना सोया करें, तो इसकी ये वजह होती है।